हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जेके मार्क क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं छूट बट्टा यानी डिस्काउंट, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही काम का है। देखिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की वीडियो लाएंगे और खासकर 6 से 7 टाइप है। इससे बाहर बट्टा से एक भी क्वेश्चन है यानी एसएससी जीडी में। तो अगर आप बने रहेंगे तब बात बनेंगे और छोटे छोटे भागे से कुछ होने वाला नहीं। और देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी समझ में आ रहा है वो करिए, और खासकर शेयर तो ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा हो उसकी जो तैयारी करें, गारंटी जितना मैथ पढ़ाएंगे इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए करना क्या है। देखिए, अगर आप ठीक है परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, जितना भी ये चैप्टर बोले, आप देखिए इन सब का मेथड एक ही होता है, थोड़ा सा समझने का फर्क होता है, बस कुछ नहीं। देखिए, अगर आपको परसेंटेज अगर पूरा पढ़े हैं ठीक ठाक से तो बात बन जाएगी। इसमें कुछ है, इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है, डिस्काउंट से इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले नंबर देखिए पर 100% होता है, बस समझिए टोटल कितना होता है 100%। अब कह रहा भैया, करा हम किसी देखिए करा हम 10% छूट दे रहे हैं, क्या होता है 10% हम क्या कर रहे हैं छूट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 90। कोई दिक्कत चलेगा ठीक। अगर कह रहा है भैया हम 10% बढ़ा देंगे, क्या करेंगे 10% बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 110। कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है? चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आती है। जैसे मान लीजिए जो हमें बट्टा मिलता है, छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, वो किस पे मिलता है? हमारा किस पे मिलता है? EMRP यानी छापा हुआ मूल्य किस पे मिलता है? EMRP पे। किस पे मिलता है? EMRP आपका लिखा रहता है, EMRP पे हमेशा मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जान लीजिए EMRP उसका कितना है 1000 रुपए। अब बोला क्या दुकानदार बोलता क्या बोला है, हम इसको बेचते समय क्या कर रहे हैं 10% का छूट देंगे, तो ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए है, इससे 10% की अगर छूट दे देगा तो कितना, जैसे मान लीजिए 1000 है और टोटल आपको देखिए यहाँ बताया ना कितना होता है भैया 100%। जब 100% में से 10% छूट देगा तो कितना हो जाएगा 90, यानी 1000 का 90% रखेंगे। कोई दिक्कत परसेंट के नीचे सब की तो जानते ही हैं, 0 0 कैंसिल, ठीक है कितना हो गया 900 रुपये, यानी इसका जो विक्रय मूल्य कितना हुआ 900 रुपये। कोई दिक्कत? उम्मीद है आप लोगों को बेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक लिखा क्वेश्चन ठीक है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लगाइए बोला क्या है पहला नंबर। देखिए, इसमें लगभग 7 टाइप के बताए हैं, जिसमें पहला टाइप क्या है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। बस पहला क्या है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने के बाद, उस पर 20% का छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना बोला है, पंखे का अंकित मूल्य कितना है भैया 150 रुपया है, यानी जो MRP है उसका जो है छापा हुआ मूल्य कितना है 150 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जो इसका छापा मूल्य कितना है 150 रुपया। अब बोल रहा है क्या, जो कस्टमर ग्राहक को बेचते समय कितना छोड़ा भैया, कितना छोड़ा 20% डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा है 20% छोड़ रहा है, 20% की क्या कर रहा है छूट दे रहा है, ठीक। कोई दिक्कत 20%। तब इसका क्या पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है आपसे, एकदम सिंपल सा विक्रय मूल्य पूछा है आपसे, बता दीजिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ट्राई करिए, ठीक है। चलिए अच्छा इधर देखिए बहुत हो गया, ठीक है। आप पहले वाले ध्यान दीजिए। देखिए ये जो 1500 है, सॉरी 150 रुपए है, 150 का 20% अगर छूट दिया तो बचा कितना 80, कितना बचा है 80। बताने आपको कई बार बताया टोटल 100% का, अगर उसपे घट रहा है तो घटाएंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, तो रख दीजिए कि यहाँ परसेंटेज से, ठीक। 0 0 कैंसिल, 15 8 120, अर्थात उसकी क्या विक्रय मूल्य कितना हुई 120 रुपए। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं।
लगाइए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, आया आ रहा है ना। चलिए इतना टाइम मत करो, थोड़ा स्पीड लगाओ, स्पीड, ठीक है। ऐसे एग्जाम में बात नहीं बनेगी, ठीक है। ध्यान से बोला क्या है, एक पियानो का मूल्य कितना भैया 1500, जो 1500 बोल दिया उसको थोड़ा सा 15000 कर लेंगे तो बात बन जाएगी। यानी जो उसका एमआरपी है कितना है, ठीक है 15000। इस पे क्या बोला है, पहले कितनी छूट दी भैया 20%, पहला 20% दिया है, तो 20% जब छूट दिया तो कितना बचा 80, कुछ और फिर कितना बोला 10% एक दिया है, कोई दिक्कत, और फिर दिया है 10%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कटाना नहीं आ रहा है तो एकदम आसान से एकदम सीख जाएंगे। देखिए ध्यान से, 3 0 पहले काट दीजिए, कोई दिक्कत, सॉरी हाँ 3 0 3 0 यहाँ पे काट देंगे 4000 डायरेक्ट। चलिए 0 0 कैंसिल, 2 0 2 0। चलिए 15 8 कितना होता है 120 और 9 81, ठीक है। जो आ रहा है आप पूरा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला ऑप्शन लगाइए, ठीक। चलिए अगर थोड़ा सा कर देना, चलिए 12 का 12 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 1 और 12 8 96 96 97, ठीक है। एक जरूर रख देंगे 97 20, आपके सामने ऑप्शन भी होगा, ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किया गया है, देखिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन एकदम कुछ है ही नहीं है। देखिए इधर अगर बात करें 30% की छूट दिया, इधर ₹30 की छूट दिया, कितना दिया है ₹30 की दिया है। अगर भैया 100 रुपया होगा तभी तो 30 रुपया का छूट देगा, कितना बचेगा 70। इधर अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 70, कोई दिक्कत, मान लीजिए आंसर 70, खत्म मामला, कोई दिक्कत। अगला तीसरा, अच्छा तीसरा देखते हैं, उसको छोड़ दो, चलिए लगे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, जो उसका छपा हुआ मूल्य कितना है 20,000 रुपया है, ठीक है 20,000 रुपया है। अब उस पर कितना छूट दिया, पहला छूट कितना दिया है 20%, कितना हो जाएगा 80, और अगला 10 यानी 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला पहला 10 जेब, दूसरा 5 जेब, तीसरा 2। अच्छा एक ये जो है दिया है 10 दिया है 90, और ये 5 दिया हो जाएगा 95, ये दिया है 2 हो जाएगा 98। आप इसको तो काटा सकते हैं ना, अब कटाने को जा रहा है, हाँ ये वाला आप कटा दीजिए, देखिए ध्यान से 4 0 वो उड़ा दीजिए, खत्म मामला। चलिए 1 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 5 बार में, ये कटाई 19 बार में, 19 में होता है 161 और गुणे 98, ठीक है कर देंगे, ठीक आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए आपको कैलकुलेशन कितना किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर चलिए ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, ठीक है देख लीजिए ध्यान से, कितना है मेरा 4,000 रुपया है। अब 4,000 पे छूट कितना दिया है 5% दिया है, तो 5% छूट दिया तो कितना हो जाएगा 95, कोई दिक्कत, बटे में 100 रख दीजिए, आंसर 0 0 कटा दीजिए भैया, 4 5 20 और 4 4 9 36 36 2 38 रख दीजिए। अब कुछ बचा है 0 बचा है, ले लीजिए आंसर, खत्म मामला। बताइए कुछ था छोट बट्टा में कुछ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, बहुत सिंपल सा है, ये वाला टाइम खत्म हो जा रहा है। चलिए देखिए चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन लगा लीजिए। ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या बोला है 350 रुपया है, ठीक है 350 रुपया है, इस पे 25% छूट देगा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, बटे में 100, और अगला क्या बोला है, अगला 10% बोला है, क्या सर कितना बोला है 10% बोला है, ठीक है हो जाएगा। आप कटा दीजिए जो भी आएगा, सॉरी यहाँ से कटाएंगे, ठीक ये हो जाएगा 25 थी यहाँ 75 और 25 से ऊपर 100, कोई कटने वाला है नहीं कटेगा। चलिए इधर कटाएंगे, देखिए ध्यान
35 गुणे 27 बटे 4 कर देंगे आप पास कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला टाइप खत्म हो गया है। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा देखते हैं।